राधे राधे बच्चों। आज हम यूनिट 3 के वर्कशीट 1 से लेकर के 13 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर के क्या पढ़ेंगे? 13 तक, यानी 1 से 13 तक। यूनिट 2 है, यूनिट 3 है। और किस क्लास का है? क्लास 3। किस क्लास का है? क्लास 3। बुक का क्या नाम है? संतूर। क्या नाम है? संतूर। तो दिया है द chapatis we eat travel from the seas to our houses। यानी बच्चों, हम जो रोटियां खाते हैं, क्या खाते हैं? रोटियां। उसी को चपाती बोलते हैं। हम जो रोटियां खाते हैं वे किसी बीजों से हमारे घर तक पहुंचती है। वे हमारे क्या करती है? घर तक पहुंचती है किसी बीजों से। उनकी यात्रा के चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। और क्या करना है? इस बॉक्स में लिखना है, सही क्रम में लिखना है। क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या आता है? कल है रोलिंग द डॉग। क्या हम पहले आटा बेलते हैं? नहीं। सोइंग द सीड। क्या हम पहले बीज बोते हैं? नहीं। क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? पहले हम बीज बोते हैं। तो हम इसमें बीज बोते हैं को पहले हम इसमें बी भर देंगे, यानी पहला काम हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं। तो बीज बोते हैं तो यानी पहले नंबर पर ये होना चाहिए। हमें इसी क्रम से भरना है और फिर नीचे इसी क्रम से हमें लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे कि बीज को बोएंगे। गेहूं का बीज पहले बोते हैं, है ना? जब गेहूं का बीज बोएंगे, इसके बाद क्या होता है? हार्वेस्टिंग द वेट। हार्वेस्टिंग माने कटिंग, वेट मीन्स गेहूं। तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी दूसरे नंबर पर हमारा ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? ई। तो पहले हम बीज बोते हैं, उसके बाद काटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ग्रीडिंग वेट इनटू फ्लोर। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको हम ले करके गेहूं को आटा पीसने के लिए चक्की पर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? सी भरेंगे इसमें। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? सी। हम इसको ग्रीडिंग करेंगे, पिसवाएंगे। आटा को क्या करेंगे? पिसवाएंगे। इसके बाद हमारा चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पर हमारा मेकिंग द डॉग। फिर हम आटा को गूंथते हैं। क्या करते हैं? आटा को गूंथते हैं। तो ये हमारा चौथे नंबर पर बच्चों हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा? एफ। चौथे नंबर पर हमारा एफ हो गया। अब हम 5वें नंबर पर क्या करेंगे? 5वें नंबर पर है रोलिंग द डॉग। जब हम आटा गूंथ लेंगे तब उसके बेलने का काम करेंगे। क्या करेंगे? बेलने का काम। उसको रोलिंग बोलते हैं, रोलिंग द डॉग। यानी हम चक बना करके उसको बेलेंगे। तब हमारा 5वें नंबर पर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5वें नंबर पर ए आ जाएगा। अब हमारा 6ठे नंबर पर क्या बचा है? 6ठे नंबर पर लास्ट में जो ये कुकिंग चपाती। अब हम लास्ट में रोटियां बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। अब हमारा लास्ट में हमारा कुकिंग हो रहा है। कुकिंग माने पकना। कुकिंग मीन्स पकना। हमारी चपाती पक रही है। चपाती मीन्स रोटी होता है। बच्चों, ये आपका यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें इसी क्रम से हमें सजा कर लिखना है। तो सबसे पहले हम बी वाले ऑप्शन में इसको लिखेंगे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा ये है। बी वाला ऑप्शन क्या दिया है? बी वाला ऑप्शन हमारा दिया है। अब हम बी वाले में लिखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पर बी, शोइंग। SWING, शोइंग। अब द लिखेंगे THE, सोइंग द सीड्स। सीड्स का अर्थ होता है बीज। क्या करेंगे? हम बीज को पहले बोएंगे। ये हमारा सीड्स हो गया। सोइंग द सीड्स। सोइंग द सीड्स माने बीज को बोना। सोइंग द सीड्स मीन्स बीज को बोना। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं ई वाला लिखेंगे।
दूसरे नंबर पर ई वाला, ई में क्या है? हार्वेस्टिंग द वेट। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग करना, तो लिखेंगे हार्वेस्टिंग, HARVESTING, हार्वेस्टिंग द वेट, WHEAT, हार्वेस्टिंग द वेट यानी फसल को काटेंगे, हम गेहूं की फसल को काटेंगे। अब तीसरे नंबर पर हमारा सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ग्रीडिंग वेट इनटू फ्लोर, यानी हम पिसवा करके इसको आटा तैयार करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे GRINDING, ग्रीडिंग वेट, WHEAT इंटू फ्लोर, INTOFLOUR, ये हमारा हो गया ग्रीडिंग वेट इंटू फ्लोर, यानी हम तीसरे नंबर पर आटा को पिसवाएंगे। इसके बाद हम चौथे नंबर पर क्या लिखेंगे? चौथे नंबर पर हमारा एफ है। एफ में क्या है? मेकिंग द डॉग। जब आटा गुथा जाएगा तो अब हम, अरे आटा पिसा जाएगा तो क्या करेंगे? उसका डोग बनाएंगे। डोग मीन्स आटा को गूथेंगे। हम आटा को गूथेंगे तो उसको लिखेंगे मेकिंग द डोग, MAKING, मेकिंग द, THEDOUGH, ये हमारा हो गया मेकिंग द डॉग। हम आटा को तैयार करेंगे। इसके बाद हमारा पांचवें नंबर पर क्या रहेगा बच्चों? 1 2 3 4 5, पांचवें पर हमारा ए वाला, यानी रोलिंग द डॉग। हम रोलिंग मतलब बेलेंगे, रोलिंग द डॉग, तो हम लिखेंगे ROLLING, रोलिंग द डॉग। यहाँ पर लिखेंगे DOUGH, ये हमारा इस तरह से हो गया 5। अब हम छठा लिखेंगे। छठा में क्या है? कुकिंग चपाती। अब हम चपाती बनाना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कुकिंग, यहाँ पर के नहीं रहेगा, सी रहेगा, COOKING, कुकिंग चपाती, CHAPATTIS, चपाती। ये हमारा हो गया कुकिंग चपाती। तो इस तरह से हमारा क्रम से क्या हुआ है? सबसे पहले सोइंग द सीड, यानी बीज को बोएंगे। हार्वेस्टिंग द वेट, गेहूं को काटेंगे। ग्रीडिंग वेट इनटू फ्लोर, आटा को पिसवाएंगे। मेकिंग द डॉग, यानी आटा गूथेंगे, उसका डोग बनाएंगे। रोलिंग द डॉग, इसके बाद उसका हम ये बनाएंगे। उसके बाद कुकिंग चपाती। अब चपाती जब डो बन जाएगा तो क्या बनेंगे? डो बनाने के बाद हम उसका चपाती बनाएंगे। डो बना करके उसका बेलते जाएंगे और चपाती बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट 1। ये हमारा वर्कशीट 1 था। एक वीडियो में आपको यूनिट 3 का सारा वर्कशीट देखने को मिलेगा। अब हम दिखाते हैं वर्कशीट 2। इसके बाद है सम, बोलो सम Some काइंड kinds ऑफ
और लड्डूज, लड्डू लड्डू मीन्स लड्डू होता है ना, लड्डूज हैव हैव ग्रेट ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। यहाँ जो न्यूट्रिशनल पोषण होता है, पोषण तत्व से भरपूर लड्डू को हमें क्या करना है, छांटना है और बताना है। बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम सच लड्डूज, यानी पिक्चर में जो नीचे दिया गया उन लड्डू को क्या करना है, देखना है। मैच देम विथ दियर नेम, और उनके नाम से हमें क्या करना है, मिलाना है, उनके नाम से मिलाना है। और अंत में क्या करना है बच्चों, अंत में आपको बताना है कि संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने वाला लड्डू कौन सा है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये सुठौरा वाला जो लड्डू है, ये हमारा सुठौरा वाला यहाँ है। इसके बाद तिल वाला जो है, ये तिल वाला यहाँ है। इसके बाद नारियल का जो है, ये नारियल का यहाँ है। इसके बाद गुड़ लाई वाला हमारा ऊपर है। इसके बाद रामदाना का हमारा यहाँ है। बच्चों, यही जो लड्डू है ये सबसे पौष्टिक है। कौन सा लड्डू सबसे पौष्टिक है, रामदाना वाला। कौन सा लड्डू, रामदाना वाला। रामदाना की लड्डू जो है हमारा सबसे पौष्टिक है। इसको हम मिलान करके बताएंगे कि ये हमारा जो रामदाना का लड्डू है ये हमारा सबसे पौष्टिक है। क्या है, सबसे पौष्टिक रामदाना। ये सबसे अधिक पोषक तत्व रामदाना, इसको राजगीरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजगीरा। इसमें पाए जाने वाले क्या क्या है, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है। जबकि तिल के लड्डू, यानी जो तिल के लड्डू जो हमारा है, इसमें क्या रहता है, तिल के लड्डू में जिंक और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व से भरपूर है। यानी 2 ही विटामिन इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक और क्या मिलेगा बच्चों, विटामिन ई, जिंक और विटामिन ई। लेकिन जो हमारा रामदाना है, इस रामदाने की लड्डू में हमें क्या क्या मिलेगा, रामदाने में तो प्रोटीन से भरपूर अमीनो एसिड के कारण अधिक संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है, जो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। इसके बाद हमारा नारियल का जो लड्डू है, ये नारियल का लड्डू किस लिए है, हमारा जो नारियल का लड्डू है ये वसा और मिनरल्स है। क्या है, वसा और मिनरल्स इसमें पाया जाता है। तो ये हमारा नारियल का लड्डू है। लेकिन हम सबसे पोषक तत्व वाला भरपूर आपको बताएं कि ये हमारा रामदाना का है। रामदाना का जो लड्डू है सबसे पोषक तत्व वाला है। आपको यहाँ से हम बताएं कि ये है नारियल का, ये है तिल का, और इसके बाद ये है सूंठ का, और ये है आपका गुड़ लावा। इसको कहते हैं गुड़ लाया, ऐसा नहीं, लाई और गुड़ मिलाया गया है। बच्चों, इस तरह से हमें क्या करना है, इन सबको मिलान कर लेना। लेकिन मैं एक ही मिलान करके इसलिए आपको बताई हूँ ताकि सबसे पोषक तत्व से भरपूर आपका जो है रामदाना है। क्योंकि पहले ही पूछा है कि कुछ प्रकार के लड्डुओं के बहुत अधिक पोषण मूल्य होता है, उनके नाम के साथ उन्हें चिन्हित करें। उनके नाम के साथ चिन्हित करना है जो पोषण से भरपूर हो। तो हमें पोषण से भरपूर जो लड्डू दिखाई दिया वो है रामदाना। तो हमें रामदाना पर हम चिन्हित कर दिए हैं। इस तरह से बच्चों अपना वर्कशीट पूरा करना। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। इसके बाद वर्कशीट 3 है, मैच द आइटम्स विथ दियर कैटेगरी। मैच मीन्स मिलान कीजिए, आइटम मीन्स आइटम को, विथ दियर कैटेगरी उनके कैटेगरी के अनुसार, उनके कैटेगरी के अनुसार हमें मिलान करना है। तो हमें कैटेगरी के अनुसार मिलान करना है। कैन बी ईटेन, यानी कैन का अर्थ होता है सकना, वी ईटेन यानी खा सकते हैं, जो हम खा सकते हैं उस कैटेगरी को इसमें रखना है। अब हम जो नहीं खा सकते हैं उस कैटेगरी को इसमें रखना है। तो बच्चों, हमारा जो खाने वाली चीज़ है तो क्या राइस है कि पेन है, पोटैटो है, सूज है, मैंगो है, चाक है। तो खाने वाली जो चीज़ हमारी है
इसमें 3 ही चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले पर राइस है, RICE, ये हमारा राइस हो गया यानी चावल। चावल से हम क्या बनाते हैं, हम चावल बनाते हैं। इसके बाद उसको हम पीस करके और भी कुछ बनाते हैं, उसे डोसा वगैरह भी बनाते हैं, यानी खाने की चीज़ हमारा राइस है। इस पेन नहीं है, पेन को हम इसमें लिखेंगे, पेन को चीज़ में इसमें लिखेंगे PEN, जो नहीं खा सकते हैं, ये पेन है। इसके बाद पोटैटो है, खाने की चीज़ है, तो हम लिखेंगे पोटैटो, POTATO, पोटैटो, यानी पोटैटो मीन्स आलू होता है। अब हम सू देख रहे हैं, सू मीन्स जूता, SHOE, हम इसको इसमें लिखेंगे SHOE, सू मीन्स जूता। अब मैंगो देख रहे हैं, मैंगो को हम इसमें लिखेंगे MANGO, ये हमारा मैंगो हो गया। तो ये हमारा खाने की चीज़ है मैंगो। अब हमारा चाक जो खड़िया है, चाक जो है लिखने की चीज़ है, बोर्ड पर लिखते हैं CHALK, ये हमारा चाक हो गया। बच्चों एल साइलेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको साइलेंट लेटर बताई हूँ, आपके हेल्प के लिए ही साइलेंट लेटर इससे पहले मैं डाल दी हूँ, ताकि आपको उच्चारण करने में कोई कठिनाई ना हो। अगर उस साइलेंट वीडियो को आप देख लोगे तो अंग्रेजी आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा, कहाँ कौन सा उच्चारण होगा आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए साइलेंट वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना, A to Z साइलेंट लेटर को ज़रूर देख लेना। A to Z साइलेंट लेटर को देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, कंप्लीट इन द सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको करेक्ट शब्द इस चूज करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। क्या कर रहा है, करेक्ट सेंटेंस पूरा करो। अब हम चूज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, चूज करेंगे वी यूज आवर आइज टू, यानी हम अपने आँखों का प्रयोग किस लिए करते हैं, सी, देखने के लिए। तो हम लिखेंगे SEE, सी, हम देखने के लिए अपने आँखों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वी यूज आवर टोंग टू, हम अपने जीभ का प्रयोग किस लिए करते हैं बच्चों, रचना का प्रयोग हम करते हैं टेस्ट के लिए। लिखेंगे TASTE, टेस्ट। वी यूज आवर टोंग टू टेस्ट, टेस्ट मीन्स स्वाद लेना, फूड, फूड मीन्स भोजन होता है। हम अपने जीभ का प्रयोग भोजन की स्वाद के लिए करते हैं। वी यूज आवर हैंड टू, अब इसमें से क्या करना है, इसमें से हमें टच लिखना है, टच मीन्स स्पर्श करना। हम अपने हाथ का प्रयोग किसी चीज़ को छूने के लिए, कैसा है, गर्म है या ठंडा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, टच लिखेंगे, TOUCH। वी यूज आवर हैंड टू टच थिंग्स। इसके बाद है वी यूज आवर ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान होते हैं, 2 कान है, केवल अकेले ईयर रहता तो 1 कान, ईयर्स माने 2 कान, यहाँ पर बहुवचन लग गया है। तो ईयर्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं बच्चों, हियर, सुनने के लिए। तो हम इसमें लिखेंगे हियर, HEAR, हियर, हम सुनने के लिए अपने कान का प्रयोग करते हैं। आगे है वी यूज आवर नोज टू स्मेल, स्मेल माने सूंघने के लिए, SMELL, वी यूज आवर नोज टू स्मेल, हम अपने नाक का प्रयोग फूलों को सूंघने के लिए करें, फूलों को सूंघते हैं नाक से। ये हमारा क्या हो गया, वर्कशीट, वर्कशीट 3 हुआ। अब हम देखेंगे वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में दिया है राइट
ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी जो ट्रू हो उसमें आपको ट्रू लिखना है, यानी सही का निशान बना देना है, और जो फॉल्स हो यानी गलत कथन हो उसमें आपको गलत कथन बनाना है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। कह रहा है कि सम पर्सन कैन नॉट सी, दे कैन फील शेप्स बाई टचिंग। इसका अर्थ हुआ कि कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, वे आकृतियों को छूकर महसूस कर सकते हैं। टचिंग मीन्स छूकर, शेप्स मीन्स आकृतियों को, फील मीन्स महसूस, कैन मीन्स सकना। यानी कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, वे आकृतियों को छूकर महसूस कर सकते हैं। तो ये तो आपका कथन बिल्कुल सही लग रहा है। जो लोग देख नहीं सकते, अंधे लोग को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसको छू करके उभरे हुए स्थानों को वो जो देख नहीं सकता उसको छूता है और छू करके स्पर्श करता है कि ये कौन सा अक्षर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही है, तो हम इसमें सही बना देंगे। आगे दूसरा है स्मेलिंग अ रोज हेल्प्स अस नो इट्स कलर। यानी गुलाब को सूंघने से हमें उसका रंग पता चलता है। बच्चों, क्या गुलाब के फूल को सूंघोगे तो उसके रंग का पता चल जाएगा कि वाइट है या पर्पल है या ब्लू है या ऑरेंज है या रेड है? क्या सूंघने पर पता चलेगा? नहीं चलेगा। हमें सूंघने पर गुलाब के फूल का पता नहीं चलेगा, बस फूल पता चलेगा कि ये तो रोज का है, लेकिन उसके कलर का पता नहीं चलेगा। तो हम इसमें कलर का पता नहीं चलेगा तो क्रॉस कर देंगे, यानी ये सही नहीं है। अब आगे है लिसनिंग टू म्यूजिक इन पॉसिबल इवन इफ यू कैन नॉट सी। यानी यह कह रहा है कि यदि आप देख नहीं सकते तो संगीत सुनना संभव है। बच्चों, ये तो बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता है तो संगीत तो सुन ही सकता है, सुन सकता है ना? हाँ, सुन सकता है, तो इसमें एस लगा देंगे, सही। आगे है इफ यू कैन नॉट हियर यू कैन यूज टच टू फील वाइब्रेशन। वाइब्रेशन माने कंपन होता है। कह रहा है कि यदि आप सुन नहीं सकते हो तो कंपन को महसूस करने के लिए स्पर्श का प्रयोग कर सकते हो। यानी स्पर्श का उपयोग कर सकते हो यदि सुन नहीं सकते हो तो बिल्कुल सही है। कंपन, क्या चीज़ जिसमें कंपन है उसको हम क्या करते हैं, यदि सुनते नहीं हैं तो उसके कंपन से हम महसूस कर सकते हैं। तो यदि आप सुन नहीं सकते हो तो कंपन को महसूस करने के लिए स्पर्श का उपयोग कर सकते हो, बिल्कुल सही है। इसके बाद द टंग हेल्प्स अस नो इफ फूड इज सेल्टी और स्वीट। सॉल्टी है, सॉरी, सॉल्टी मीन्स नमकदार, नमकीन, और मीन्स या स्वीट मीन्स मीठा। यानी जीभ हमें यह जानने में मदद करती है कि भोजन नमकीन है या मीठा है। बिल्कुल सही है। हम जीभ पर जब डालते हैं तो हमें नमकीन, मीठा, खट्टा, तीता सब महसूस होता है। यानी हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। इस तरह से बच्चों ये हमारा ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे वाला देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सटेबल लेटर्स फ्रॉम द बॉक्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। इन बॉक्स में दिए गए सहायता से मीनिंगफुल बनाने पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, ओ सी के है। अब हम इसमें बी एल रखेंगे कि सी एल रखेंगे कि एफ एल रखेंगे कि जी एल रखेंगे कि पी एल रखेंगे कि एस एल रखेंगे? बच्चों क्या रखेंगे? तो हम इसमें रखेंगे सी एल, सी एल ओ सी के, क्लॉक। क्लॉक और टाइम
30 यानी हमें समय की पहचान कराता है। क्लॉक मीन्स घड़ी। इसके बाद है OWR। OWR के साथ क्या बनाएंगे? हम FL भरेंगे। FL FLOWER फ्लावर, अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। फूल जो है पौधे का एक भाग है। प्लांट मीन्स पौधा होता है, पार्ट मीन्स भाग होता है। फूल जो है एक पौधे का एक भाग है। इसके बाद हमें इस ASS में क्या लगाएंगे? हम GL भरेंगे। इसमें क्या भरेंगे? GL। ग्लास, अटेंसिल टू ड्रिंक। जो हम गिलास यानी ग्लास से क्या करते हैं? पानी पीते हैं। इसके बाद इसमें क्या भरेंगे? ANE। तो हम PL भरेंगे। PLANE प्लेन। प्लेन मीन्स हवाई जहाज होता है। प्लेन मीन्स हवाई जहाज। प्लेन फ्लाइज इन द स्काई। हवाई जहाज, फ्लाइज मीन्स उड़ती है, इन द स्काई आकाश में। आकाश में हवाई जहाज उड़ती है। इसके बाद हम इसमें क्या भरेंगे? UE। हम इसमें BL भरेंगे। BLUE ब्लू। ब्लू मीन्स नीला होता है। ब्लू अ कलर, नीला एक रंग है। ब्लू अ कलर यानी नीला एक रंग है। इसके बाद हम क्या भरेंगे? इसमें IDE। हम भरेंगे SLIDE। स्लाइड। स्लाइड मीन्स फिसलना होता है। स्लाइड अ काइंड ऑफ स्विंग। स्लाइड अ काइंड ऑफ स्विंग यानी झूले के एक प्रकार है। झूले के प्रकार है। यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। स्लाइड मीन्स क्या होता है? फिसलना। तो हमें झूले पर से क्या करते हैं? फिसलते हैं, कूदते हैं, झूलते हैं, तो हमें स्लाइड भरना है। बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया वर्कशीट 4। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे वर्कशीट 5। ये है वर्कशीट 5। आपको कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यूनिट 3 में आपको वर्कशीट कंप्लीट मिलेगा, सारा वर्कशीट मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नहीं तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे, आपको जल्दी नहीं दिखाई देगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल जाएगा और अपना वर्कशीट आप समय से पूरा कर लोगे। वर्कशीट कंप्लीट होने के बाद आपको इसका टेक्स्ट बुक भी हम क्रम से पढ़ाएंगे। पहले हम वर्कशीट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 5। रीड द स्टोरी। रीड द स्टोरी यानी इस कहानी को रीड करो, पढ़ो। थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद। एंड टिक, सही करो द करेक्ट आंसर पर। द फार्मर ग्रीव इन द फार्म। किसान जो है खेत में क्या क्या उगाता है? किसान हमारा खेत में क्या क्या उगाता है? तो किसान ने अपने खेत में क्या क्या उगाया? तो किसान हमारा ये भी उगाता है, ये भी उगाता है। फ्रूट्स मीन्स फल होता है, तो कुछ तो फल उगाता ही है। जैसे पीनट हमारा मूंगफली हो गया, तो मूंगफली उगाता ही है। पल्सेज यानी दालें, तो दाल उगाता ही है। इसके बाद द बेस्ट फ्रूट ग्रो बाई द फार्मर वेयर। कह रहा है कि द बेस्ट फ्रूट ग्रो बाई द फार्मर वेयर यानी किसान द्वारा उगाए गए सर्वोत्तम फल थे। कहानी में आप पढ़े हो थैंक गॉड। इस थैंक गॉड का जब तक से आप अर्थ नहीं जानोगे तब तक से आप ये कैसे बताओगे कि किसान अपने खेत में सबसे अच्छा क्या उगाया, सबसे उसका अच्छा फल क्या था? वाटरमेलन ग्रेप्स या मैंगो एप्पल था, या
तीज एंड वन था। तो आप कैसे बताओगे? इसलिए मैं आपको उस कहानी को आपको हिंदी में बता देती हूँ। ये थैंक गॉड, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना तो आपको उत्तर आ जाएगा। थैंक गॉड का अर्थ है एक बार की बात है। एक बार की बात है, एक किसान था जिसे फल बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपने ज़मीन पर फल उगाने का फैसला लिया। फल उगाने का फैसला लिया। उसने तरह तरह के फल उगाए, तरह तरह के फल उगाने की कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत और देखभाल से पेड़ अच्छे से बढ़े। उसने अपने खेत के एक छोटे से कोने में अंगूर और तरबूज उगाने का खास ध्यान रखा। जब सारे फल पक गए और खाने लायक हो गए तो किसान ने सबसे अच्छा फल राजा को भेंट करने का फैसला किया। यानी किसान क्या फैसला किया बच्चों? जो सबसे अच्छा फल था वो राजा को भेंट करने का फैसला किया। तब उसकी पत्नी ने कहा, इस साल हमारे खेत में सबसे अच्छे फल तरबूज और अंगूर है। किसान ने सोचा, चूंकि महल तक का सफ़र लंबा है, यानी राजा का महल जो था किसान के घर से बहुत दूर था, तो इसीलिए जब सफ़र लंबा था तो मैं अंगूर ले जाऊंगा। किसान क्या सोचा? मैं अंगूर ले जाऊंगा क्योंकि बहुत भारी नहीं है, और तरबूज ले जाने पर तरबूज भारी पड़ेगा, इसलिए अंगूर ले जाने का फैसला किया। इसलिए अपने अंगूरों के गुच्छे को एक टोकरी में रखा और राजा के महल की ओर चल दिया। आपको पता है आगे क्या हुआ होगा? जब वो महल के पास पहुंचा होगा तो क्या हुआ होगा बच्चों? ध्यान से कहानी सुनना और इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढ लेना। इसमें स्वयं ढूंढ लोगे इसका उत्तर, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए आप कहानी को जरूर सुनो। तो पता है क्या हुआ? अब हम देखते हैं। किसान महल पहुंचा। किसान राजा के महल पर पहुंचा। उसने महल के पहरेदार से कहा कि वह राजा के लिए एक उपहार लाया है। महल का पहरेदार उसे शाही बगीचे में ले गया। किसान ने राजा को राजकुमारी के साथ खेलते देखा, इसलिए उसने चुपचाप अंगूर से भरी टोकरी उसके सामने रख दी और बैठ गया, स्वयं बैठ गया। जब राजा आराम करके बैठे तो पहरेदार अंगूरों की टोकरी राजा के पास ले आया। पहरेदार ने किसान की ओर इशारा करके राजा को बताया कि ये अंगूर किसान की ओर से उपहार है। राजा ने किसान को देखा। राजा अभी भी चंचल मनोदशा में था। उसने टोकरी से अंगूरों का एक गुच्छा निकाला। उसने एक अंगूर तोड़ा और अपने मुंह में डाला, यानी एक अंगूर तोड़ लिया, अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने एक और अंगूर तोड़ा और उसे चंचलता से किसान की ओर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? किसान की ओर। जब अंगूर किसान के माथे पर लगा तो उसने कहा, भगवान का शुक्र है। क्या बोला? भगवान का शुक्र है। राजा हैरान रह गया। उसने फिर एक अंगूर फेंका। किसान ने फिर कहा, भगवान का शुक्र है, मैं धन्य हूँ। राजा ने किसान से पूछा, जब मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूँ तो तुम भगवान का धन्यवाद क्यों दे रहे हो? बच्चों, क्या आपको इसका उत्तर आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमको इसका उत्तर आ गया। बिना कमेंट किए बिल्कुल मत भूलना, जिसको भी आ रहा है वो कमेंट करके बताए कि हमको इसका उत्तर आ रहा है। तो चलिए हम बताते हैं। बुद्धिमान किसान ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हे शक्तिशाली राजा, मैंने अपने खेत में सबसे अच्छे अंगूर और तरबूज उगाए थे।
मैंने आपको उपहार देने के लिए अंगूर चुने। कल्पना कीजिए कि अगर मैं तरबूज लाया होता तो क्या होता। वास्तव में ईश्वर महान है। किसान ने ऐसा क्यों कहा बच्चों? इसलिए कहा कि तरबूज से मारा होता जब राजा, तो उस किसान के सर का क्या हाल हुआ होता, उसको गहरी चोट भी आ जाती। और इसलिए उसने भगवान को शुक्रगुजार किया कि जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और बच्चों, सच में जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसको भरेंगे तो आसानी से भर लेंगे। द बेस्ट फ्रूट ग्रो बाई फार्मर वेयर क्या था? वाटरमेलन एंड ग्रेप्स था। अब हम इसमें आराम से ट्रिक लगा लिए। अब आगे है द किंग वाज प्लेइंग विथ द प्रिंसेस, यानी राजकुमारी के साथ खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? राजकुमारी के साथ। द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू किंग, राजा को देने के लिए, राजा को भेंट देने के लिए डिसाइड किए। किंग थ्रू क्या फेंके? ग्रेप्स। हम इसमें लिखेंगे GRAPES। किंग थ्रू ग्रेप्स एट द फार्मर, ये क्या भरेंगे? ग्रेप्स। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा वर्कशीट बच्चों? वर्कशीट 5 कंप्लीट हुआ। हमारा कौन सा वर्कशीट कंप्लीट हुआ? वर्कशीट 5। अब हम देखेंगे वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 में देखिए क्या है। 6 में दिया है सॉर्ट द फ्रूट इनटू फ्रूट्स विथ 1 सीड एंड फ्रूट विथ मेनी सीड। फलों को एक बीज वाले फल और कई बीज वाले फलों में वर्गीकृत यानी छांटना है। और वर्गीकृत करके आपको नीचे लिखना है फ्रूट्स विथ 1 सीड, एक बीज वाले फल इसमें लिखना है। और फ्रूट्स विथ मेनी सीड्स, और अनेक बीज वाले को इसमें लिखना है। तो एक बीज वाले को हम इसमें लिखेंगे तो देखेंगे एक बीज वाले में कौन सा है। तो एक बीज वाले में हमारा मैंगो है, पम है, पम माने बेर जिसको बोलते हैं, इसको आलू बुखारा भी बोलते हैं। तो मैंगो हो गया, पम हो गया। इसके बाद हमारा लीची हो गया। इसके बाद हमारा अनेक बीज वाला और कौन सा है? कभी कभी देखोगे तो इसमें एक बीज वाला इसमें भी दिखाई देता है। एक तोड़ने पर इसमें एक बीज दिखाई देगा, अनेक नहीं दिखाई देगा। तो ग्रेप्स भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ग्रेप्स। तो हम क्या लिखेंगे? मैंगो, पम, लीची, और ये ग्रेप्स नहीं है, जामुन है। जामुन में एक बीज होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जामुन, JAMUN, जामुन, JAMUN, जामुन। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैंगो, MANGO, मैंगो हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? पम लिखेंगे, PLUM। बच्चों इसमें भी एल साइलेंट है। इसमें भी क्या साइलेंट है? एल साइलेंट है। इसलिए बार बार कह रहे हूँ कि साइलेंट वीडियो A to Z वाला साइलेंट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आज ही अपलोड की हूँ A to Z साइलेंट लेटर। A to Z साइलेंट लेटर को ज़रूर देख लेना ताकि आपको उच्चारण में दिक्कत नहीं होगा। तो PLUM जिसको बेर बोला जाता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? लीची लिखेंगे, LYCHEE, ये हमारा लीची हो गया। अब अनेक बीज वाले में लिखेंगे, अनेक बीज वाले में पपाया, PAPAYA, पपाया। और क्या है? वाटरमेलन, WATER, वाटर, MELON, वाटरमेलन। इसके बाद और क्या है? पोमीग्रेनेट, POMIGRANATE,
GRANATE, पोमीग्रेनेट। इसके बाद और क्या है? ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। इस तरह से हमारा हो गया वन फ्रूट, वन सीड और मिनी सीड्स। वन सीड्स और मिनी सीड्स वाला हमारा कंप्लीट हो गया। यानी वर्कशीट हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ है? वर्कशीट 6 कंप्लीट हुआ है। अब हम वर्कशीट 7 देखेंगे। वर्कशीट 7 में दिया है अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। यानी वाक्य को पूरा करने के लिए सही वाक्य यानी सही शब्दों को रेखांकित करो। हमें सही वाक्य सही शब्द रेखांकित करना। द एप्पल, इज रहेगा कि आर रहेगा? तो एप्पल्स है। द एप्पल्स आर इन द बास्केट, तो हमें रेखांकित करना है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। सिंगुलर रहता तो इज लगा देते, यहाँ पर एस लगा करके प्लूरल बना दिया है तो हम आर लिखेंगे। आर के नीचे अंडरलाइन कर दिए, ये हमारा यही भराएगा। द एप्पल्स आर इन द बास्केट, टोकरी में सेब हैं, है नहीं हैं, टोकरी में सेब हैं। इसके बाद दियर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है। तो बादल जो हमारा है ये क्लाउड्स है, तो इसमें भी आर भरेंगे। क्या भरेंगे? आर भरेंगे। इसके बाद नीचे है इट इज वेरी हॉट डे, एक बहुत गर्म दिन था, तो इज यहाँ भराएगा। इट इज, इट इज, इट इज अ वेरी हॉट डे। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे देखेंगे द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो डॉग इज भराएगा यहाँ क्योंकि डॉग जो है अकेले है। अगर डॉग्स रहता, इसमें एस रहता डॉग्स, तो आर भरा जाता, लेकिन अकेले डॉग एक ही कुत्ता है, तो डॉग जो है इज यानी ये सिंगुलर है तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब लेंगे। अगर ये प्लूरल रहा तो प्लूरल वर्ब लेते, तो हमारा सिंगुलर है सिंगुलर लिए। इसके बाद द रैबिट, ये भी रैबिट जो है अकेले है, तो अकेले है तो इज लगाएंगे। द रैबिट इज ईटिंग अ कैरट, एक खरगोश एक गाजर खा रहा है। एक खरगोश क्या खा रहा है बच्चों? कैरट यानी गाजर खा रहा है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। देख लेना, मिला लेना सही से और पढ़ लेना। टोकरी में सेब है। दियर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है, आकाश में कोई बादल नहीं है। इट इज अ वेरी हॉट डे, एक बहुत गर्म दिन था। द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन, कुत्ता प्लेइंग इन द गार्डन बागीचे में प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है। द रैबिट ईटिंग अ कैरट, खरगोश गाजर खा रहा है। इसके बाद रीड द पोएम, कह रहा है कि रीड द पोएम आछू एंड कंप्लीट द लाइन, आछू कविता पढ़े और पंक्तियाँ पूरी करे। आपको पंक्तियाँ पूरी करनी है। अ हैंकी फॉर एन, यानी एक रुमाल के लिए, तो हम इसमें एलिफेंट भरेंगे। कविता की पंक्ति में एलिफेंट है। एन एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट। इसके बाद आगे है द सेल्स गर्ल वाज, यानी सेल्स गर्ल थी सरप्राइज। SURPRISED, सरप्राइज। यहाँ पर क्या भराएगा? सरप्राइड, SURPRISED। इसके बाद हम नीचे क्या भरेंगे? नीचे भरेंगे सॉरी,
SORRY, सॉरी सर, बट वी डिड नॉट हैव। अब इसमें क्या भरेंगे बच्चों? इसमें भरेंगे अ हैंडकरचिप। अ लिखा पहले से है, हैंडकरचिप लिखेंगे HAND, हैंड करचिप, KERCHIEF, KERCHIEF, a handkerchief, HANDKERCHIEF। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा वर्कशीट बच्चों? वर्कशीट 7 कंप्लीट हुआ। अब हम 8 देखेंगे। 8 में दिया है मैच द वर्ड्स विथ दियर अपोजिट, वन हैज बीन डन फॉर यू। मैच माने मिलान कीजिए, वर्ड्स में शब्दों को, विथ दियर अपोजिट, उनके विपरीत शब्दों से, यानी विलोम शब्द भरना है, इसमें अपोजिट भरना है। तो हॉट का क्या हो जाएगा? कोल्ड। उसके बाद इम्प्टी, खाली का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्टी का फूल हो जाएगा। अपोजिट भरना है तो यहाँ हमें फूल लगा देना है। इसके बाद नाइट का दे हो जाएगा डे। डे मीन्स दिन और नाइट मीन्स रात। इसके बाद डाउन, डाउन मीन्स नीचे, तो अप मीन्स ऊपर, तो हम अप लगा देंगे। इसके बाद डर्टी मीन्स गंदा, तो क्लीन मीन्स साफ, यहाँ क्लीन लगा देंगे। इसके बाद क्लोज, क्लोज मीन्स बंद, तो ओपन मीन्स खुला, तो हम इसमें ओपन लगा देंगे। इसके बाद ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यंग मीन्स जवान, तो हम इसमें ओल्ड में यंग लगा देंगे। यंग मीन्स बच्चा भी होता है ना, बूढ़ा और बच्चा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया बच्चों? वर्कशीट 8 कंप्लीट हो गया। वर्कशीट 8 कंप्लीट हुआ। अब हम 9 देखेंगे। वर्कशीट 9 में देखते हैं क्या है। वर्कशीट 9 में दिया है रीड द स्टोरी मधुज विश, यानी मधु की इच्छा कहानी पढ़े। स्टोरी मीन्स कहानी। मधु की इच्छा कहानी पढ़े। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इसके बाद दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान को भरे। यहाँ फूड दिया है, सॉरी दिया है, हिक्कप दिया है, इसके बाद लड्डू दिया है, फ्रूट्स दिया है, इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया है सोरियस वाटर वनयान। मधु लव्ड, मधु लव्ड यानी यहाँ पर फूड भरेंगे। मधु भोजन से प्रेम करती थी, FOOD। मधु लव्ड, इसमें मधु लव्ड भरा जाएगा। ही वुड सीट अंडर अ वनयान, यानी बरगद के पेड़ के नीचे, वनयान। इसमें क्या भरेंगे? BANYAN, BANYAN, ये हमारा बनियान हो गया। BANYAN। अब इसके बाद क्या भरेंगे? तीसरा में मधु फेल्ट, मधु फेल्ट, क्या फेल्ट की? सॉरी, सॉरी फॉर ओल्ड मैन, SORRY, सॉरी। मधु फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड मैन। अब इसमें क्या भरेंगे? मधु फर्स्ट आस्क्ड फॉर अ बास्केट ऑफ फ्रूट या लड्डू, तो हम इसमें क्या भरेंगे बच्चों? इसमें क्या भरेंगे? लड्डू भरेंगे। LADDOS, लड्डू। इसके बाद मधु दो ऑफ
कलरफुल फ्रूट यानी फलों को देखने के बाद आफ्टर फिशिंग लड्डू, आफ्टर फिशिंग इन लड्डू यानी लड्डू खत्म करने के बाद मधु क्या देखती है, रंग बिरंगे कलर से भरा हुआ यानी रंग बिरंगे फलों को देखती है। तो फ्रूट्स लिखा जाएगा FRUITS फ्रूट्स। इसमें क्या भरा जाएगा, फ्रूट्स। आगे है आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर, जब फ्रूट खा लेती है तो क्या कहती है, लड्डू के लिए LADDOS लड्डू। इसके बाद ही आस्क्ड द ट्री फॉर वह आस्क मीन्स पूछता है, ट्री पेड़ से, किसके लिए, वाटर के लिए, WATER वाटर पानी के लिए। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही स्टॉप्ड, क्या स्टॉप हो गया, उसकी हिक्की यानी हिचकी बंद हो गई। तो लिखेंगे HICCUPS उसकी, सॉरी यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप यहाँ आकर के ख़त्म हो रहा है बच्चों, ये गलत हो गया। इसके बाद यहाँ हिक्कप स्टॉप, उसकी हिचकी बंद हो गई पानी पीने के बाद, पानी पीने के बाद उसकी हिचकी बंद हो गई। तो इस तरह से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, वर्कशीट 9, वर्कशीट हमारा 9 टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 10। वर्कशीट 10 में दिया है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। एंड और बट का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, सेंटेंस को पूरा करना है यानी लिखना है। री राइट पुनः लिखे, आई सा अ डक, आई सा अ डक, आई सा अ डंकी। तो हम दोनों को इसमें आई लगा करके नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आई सा SWAY, सॉरी यहाँ पर SWAY नहीं रहेगा बच्चों, मिस्टेक हो गया, सॉरी SAY होगा, SAW, सा मीन्स देखना, SAW। इतना पतला लाइन दिया है, लिखने में दिक्कत हो रही है, गलत हो जा रहा है। आई सा अ डक, DUCK डक, DUCK डक। आई सा अ डक एंड AND एंड डंकी, DONKEY डंकी। आई सा अ डॉग एंड डंकी, मैं एक बत्तख और गधा देखा। अब इसमें देखिए आई वांट WANT, I want to play PLAY, प्ले फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। आई वांट टू फुटबॉल बट BUT बट इट इज raining, it is raining, RAINING। मैं खेलने तो जाना चाहता, मैं फुटबॉल खेलना तो चाहता हूँ
आई वांट मीन्स चाहता, मैं चाहता हूँ। प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना। बट इट इज़ रेनिंग, लेकिन वर्षा हो रही है। लेकिन वर्षा हो रही है। मैं फुटबॉल तो खेलना चाहता हूँ लेकिन वर्षा हो रही है। इट इज़ टाइम टू गेट फॉर स्कूल। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। अब इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? इट इज़ टाइम टू गेट अप। इट इज़ टाइम, TIME, टाइम टू गेट अप, GET, गेट अप मीन्स जगना होता है। गेट अप मीन्स जगना। गेट अप फॉर, FOR, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। It is time to get up for school, but I want sleep for some more time. लेकिन क्या हो गया? But I want sleep. I want to sleep. SLEEP, sleep, FOR, for SOME, some more time, MORE, more, TIME। यानी कह रहा है कि इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। मैं समय से स्कूल के लिए तो जगता, बट लेकिन आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं अधिक समय तक सो गया। मैं समय से स्कूल तो जाना चाहता था लेकिन मैं देर तक सो गया। इसके बाद लूबना, क्या कर रहा है? लूबना। यहाँ बता रहा है कि लूबना नाम है किसी का, LUBNA। लूबना हैज, HAS, लूबना हैज अ रेड, RED, रेड स्किट, SKIRT, स्किट। एंड, अब यहाँ पर एंड भरेंगे। यहाँ पर 2 बार लिखा है, लूबना हैज अ रेड स्किट, लूबना हैज अ ब्लैक शर्ट, लूबना हैज पिंक स्कार्फ। तो हम इसमें क्या भरेंगे बच्चों? एंड लगाकर भरेंगे। लूबना हैज अ रेड स्क्रिप्ट एंड ब्लैक शर्ट, BLACK, ब्लैक शर्ट, SHIRT, ब्लैक शर्ट। लूबना हैज अ रेड शर्ट एंड ब्लैक शर्ट एंड AND, एंड पिंक स्कार्फ, PINK, पिंक स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ। लूबना हैज अ रेड स्किट एंड ब्लैक शर्ट एंड पिंक स्कार्फ। अब हम नीचे देखेंगे क्या है। नीचे दिया है जगमीत वांट टू प्ले। तो हम लिखेंगे पहले जगमीत, JAGMEET, वांट, WANTS, वांट
टू प्ले, PLAY, प्ले, बट, BUT, बट, हिज ब्रदर, BROTHER, brother, want, WANT, want to watch, WATCH, watch TV, तो यहाँ हमारा टीवी हो गया। इस तरह से हम नीचे देखेंगे। द एलिफेंट इज, द एलिफेंट, ELEPHANT, द एलिफेंट इज बिग and strong, STRONG, the elephant is big and strong, हाथी क्या है? बड़ी और शक्तिशाली है। हाथी क्या है? बड़ी और शक्तिशाली है। तो ये हमारा वर्कशीट 10 कंप्लीट हो गया। कौन सा वर्कशीट? वर्कशीट 10। अब हम 11 देखेंगे। वर्कशीट 11 में दिया है चूज अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपुल बिलो, यानी नीचे दिए गए लोगों का वर्णन अब हमें उचित स्थान पर भरना है। तो मेरी इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, मेरी जो है हमेशा ऊर्जा से भरी रहती है। तो हम इसमें भरेंगे एनर्जेटिक, यानी एनर्जेटिक माने ऊर्जा से भरी हुई। तो ENERGETIC, यानी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जा से भरी हुई। अब हम आगे देखते हैं। अतिका शेयर्स हर थिंग्स विथ एवरीबॉडी, अतिका जो है अपने चीज़ों को एवरीबॉडी माने हर व्यक्तियों के साथ शेयर्स करते हैं, साझा करते हैं। जब साझा करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे जेनेरोस। क्या बोलेंगे? यहाँ से हम इसको बोलेंगे जेनेरोस, उसको जेनेरोस बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे GENEROUS, जेनेरोस। जेनेरोस मीन्स उदार होता है। जेनेरोस मीन्स उदार। अतिका अपने चीज़ों को सबके साथ शेयर करते, उसको बोलते हैं जेनेरोस। जेनेरोस मीन्स शेयर करना, अरे उदार होता है। जेनेरोस मीन्स GENEROUS, जेनेरोस मीन्स शेयर, उदार होता है, उदार। आगे है मोहित नेवर सेज प्लीज और थैंक यू। मोहित जो है नेवर माने कभी नहीं, सेज मीन्स कहता है, प्लीज और थैंक यू कृपया और धन्यवाद कभी नहीं कहता है। जब कोई उसको कोई चीज़ देता है तो भी थैंक यू नहीं बोलता है और प्लीज़ का भी प्रयोग नहीं करता है। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको रूड बोलेंगे, RUDE। रूड का अर्थ होता है अभद्र, अशिष्ट। उसका व्यवहार अशिष्ट है, शिष्टाचार वाला नहीं है। शिष्ट मीन्स शिष्टाचार, अशिष्ट मीन्स
उसको बोलते हैं अभद्र, उसका व्यवहार सही नहीं है। आगे है नीलू इज ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग। नीलू जो है हमेशा खुश और मुस्कुराती रहती है, तो उसको बोलेंगे सी इज चीरफुल। सी इज चीरफुल, CHEERFUL। यहाँ है CHEERFUL, चीरफुल। चीरफुल मीन्स हंसमुख, तो नीलू हमेशा हंसमुख है, वह हमेशा हंसमुख रहती है। इसके बाद है रिक्की टेल्स लाई चीट एंड स्टील। रिक्की एक लड़का जो है, टेल्स मीन्स बोलता है, लाई मीन्स झूठ, चीट मीन्स धोखा करता है, एंड मीन्स और स्टील मीन्स चुराता है। तो जब धोखा करता है, झूठ बोलता है, चुराता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिसऑनेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, उसको हम बेईमान बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये भरा गया। ये पहले का गलत हो गया था, आपको सही सही यहाँ पर बता दिया गया है। आगे है इफ़ यू आर ग्रांट अ विश, विच फूड आइटम वुड यू आस्क फॉर? राइटिंग डाउन 5 फूड आइटम यू आर चॉइस। अपने पसंद के 5 चीज़ों को यहाँ लिखना है। अपने पसंद के 5 चीज़ों को यहाँ लिखना है। जैसे अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो कह रहा है कि यदि आपकी कोई इच्छा, विश मीन्स इच्छा, ग्रांट मीन्स पूरी हो जाती है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो आप कौन सी खाने की चीज़ मांगोगे? आप कौन सी खाने की चीज़ मांगोगे? तो अपने पसंद की 5 चीज़ों को लिखना है। तो हम लिखे हैं RASAMALI, LAI है, LAI, RASAMALAI, रसमलाई। इसके बाद दूसरा है JALEBI, जलेबी। इसके बाद APPLE, एप्पल। इसके बाद SAMOSA, समोसा। इसके बाद TOFFI, टॉफ़ी। इस तरह से आप अपने पसंद के भी कुछ लिख सकते हो। ये नहीं ज़रूरी है कि आप इसी पर से उतारोगे, आप अपने पसंद की भी चीज़ें लिख सकते हो। अब देखते हैं, यहाँ पर वर्कशीट हमारा 11 कंप्लीट हो गया। अब 12 देखेंगे। वर्कशीट 12 देखते हैं। वर्कशीट 12 में दिया है द 2 halves of the sentences have been matched below. Write the complete sentences joining the 2 halves with because one has been done for you। यानी आपको इसमें बिकॉज लगा करके जोड़ना है। जैसे आपको बिकॉज लगाया है, उसी तरह से बिकॉज लगा करके इस दोनों से मिलान करते हुए जोड़ना है। तो हम दोनों से मिलान करते हुए जोड़ेंगे तो पढ़ेंगे वी हैड टू रन फॉर द बस, वी वेयर लेट। हम लेट थे तो हम क्या किए? दौड़ करके वी हैड टू रन फॉर द बस, बस के लिए दौड़े। क्यों दौड़े? इसलिए कि हम लेट थे। तो यहाँ क्योंकि लिखेंगे, हम बस के लिए दौड़े बिकॉज वी वेयर लेट। इसी तरह से हमें वाक्य बनाना है बच्चों। वाक्य बनाएंगे दूसरा, आई वाज वियरिंग। आई वाज वियरिंग माने पहन रहे हैं। वार कोट जैकेट, कोट नहीं जैकेट है, जैकेट। हम गर्म जैकेट पहने हैं बिकॉज इट वाज वेरी कोल्ड आउटसाइड। क्योंकि बाहर जो है ठंड है, इसलिए हम बाहर ठंड थी। वाज है, वाज का प्रयोग था थे में किया जाता है। तो बिकॉज वाज मीन्स था थे, तो हम
गर्म कोट इसलिए पहने थे क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। आगे है द बेबी, यहाँ पर दिया है द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग, बेबी क्यों रो रहा, बच्चा क्यों रो रहा है। द बेबी क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, यहाँ पर इज छूटा हुआ है। द बेबी इज क्राइंग, इट वाज हंगरी। इट वाज हंगरी, द बेबी इज क्राइंग, इट वाज हंगरी, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा था। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट वाज हंग्री, यहाँ तो बिकॉज छूट गया है। द बेबी इज हंग्री बिकॉज यहाँ पर आएगा बच्चों, ये हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आपको बिकॉज भरना है। क्या भरना है, बिकॉज, यहाँ पर BECAUSE, यहाँ पर आपको भर लेना है BECAUSE। बच्चा रो रहा है क्योंकि इट वाज हंगरी, तो हमें इट यहाँ पर बिकॉज हमसे छूट गया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आगे है हर हेयर वाज वेट। हर मीन्स उसके, हेयर मीन्स बाल, वाज मीन्स था, वेट मीन्स गीले, उसके बाल गीले थे। बिकॉज शी वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड, क्योंकि वह तालाब में स्विमिंग कर रही थी, तैर रही थी, और तालाब में तैर रही थी इसलिए उसके बाल गीले थे। आगे है मधु आस्क्ड फॉर वाटर। मधु जो है आस्क्ड माने मांगी, पूछी। मधु आस्क्ड फॉर वाटर, मधु आस्क्ड माने पूछी, फॉर वाटर पानी के लिए, मधु पानी के लिए पूछी। बिकॉज ही वाज थर्स्टी, बिकॉज ही वाज, यहाँ है ही वाज थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासा था। उसके घर कोई आया होगा, या तो कोई बूढ़ा आदमी आया होगा, या तो उसका कोई भाई होगा, नहीं तो कोई पिता होगा, इसलिए ही लगा है। लेडीज रहता तो सी रहता, लेकिन जेंट्स है इसलिए ही लगा है, क्योंकि वह प्यासा था। तो हमारा ये वर्कशीट कौन सा कंप्लीट हुआ बच्चों, ये हमारा वर्कशीट 12 कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट वर्कशीट देखेंगे, लास्ट हमारा 13 है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये 13 वाला, द पंचतंत्र इज एन एंशिएंट इंडियन कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स इन संस्कृत फॉलोइंग स्टोरी। द थर्स्टी क्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक द पंचतंत्र। ये आपसे कह रहा है पंचतंत्र के बारे में बता रहा है कि पंचतंत्र संस्कृत में पशु कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह कहानी प्यासा कौवा पंचतंत्र पुस्तक से ली गई है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। कह रहा है कहानी को पूरा करने के लिए सहायता बॉक्स में उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान को भरो। ये बॉक्स जो है इसी की सहायता से हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें हम भरेंगे। तो वन हॉट डे अ क्रो वाज वेरी थर्स्टी, हम क्या भरेंगे बच्चों, थर्स्टी माने प्यासा। वन हॉट, एक गर्म दिन था, एक कौवा बहुत प्यासा था। वाज मीन्स था होता है, गर्म दिन था, कौवा बहुत प्यासा था। ही सर्च्ड,
सर्च मीन्स खोज की, तलाश की। ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर बट देयर वाज नो वाटर एनीवेयर। एनीवेयर इसमें भरेगी, एनीवेयर। बच्चों क्या भरेंगे? एनीवेयर। तो हम दूसरे पर भर रहे हैं एनीवेयर, दूसरे नहीं, ये तीसरे पर है। दूसरे पर तो हमने वाटर भरा है, दूसरे पर वाटर भरा है, तीसरे पर हम भरेंगे एनीवेयर। चारों तरफ खोज की लेकिन उसे कहीं पानी नजर नहीं आया। आगे है द लेक्स एंड पॉन्ड्स वेयर ड्राई। यहाँ पर हम चौथे नंबर पर ड्राई भरेंगे। कह रहा है कि लेक्स माने झीलें, झील जो होता है इसमें पानी होता है, झील एंड पॉन्ड झीलें और तालाब, झीलों और तालाब भी क्या थे? सूखे थे। ड्राई मीन्स सूखा, सूखे थे, वेयर मीन्स थे। आगे है एट लास्ट अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में। ही सा अ पॉट विथ अ, यहाँ पर हम लिटिल भरेंगे, लिटिल मीन्स थोड़ा होता है, लिटिल वाटर। अंत में वह देखा एक बर्तन, पॉट मीन्स बर्तन, विथ अ, विथ माने से, लिटिल मीन्स थोड़े, वाटर मीन्स पानी से, इन इट उसमें थोड़े पानी थे, वह उसे अंत में देखा। इसके बाद ही ट्राइड माने कोशिश किया, हार्ड वह बहुत प्रयास किया, बट यहाँ पर हम बट भरेंगे। ही ट्राइड वह कोशिश किया, हार्ड माने माने कठिनता माने कठिन से, वह संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, बट कुड नॉट रीच लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सका। उसकी चोंच जो है वो पानी तक नहीं पहुँच सकी। कहाँ तक? पानी तक, द वाटर। नॉट रीच द वाटर, पानी तक नहीं पहुँच सकी। ही पिक्ड, ही मीन्स वह, पिक्ड मीन्स उठाया, ही पिक्ड अप पबल्स माने कंकड़, ही पिक्ड अप पबल्स वह कंकड़ को उठाया, बाई वन एंड ड्रॉप्ड, वन बाई वन एक एक करके, वन बाई वन एक एक करके वह कंकड़ को उठाया और ड्रॉप्ड माने उड़ेल दिया, डाल दिया। ड्रॉप्ड का अर्थ होता है डालना, ड्रॉप मीन्स डालना। देम इनटू द वाटर यानी उन कंकड़ों को उठा करके वो पानी में डाल दिया। कौन से पानी में? इस घड़े के पानी में। एक एक करके कंकड़ को उठा करके पानी में डाल दिया। तो हम इसमें ड्रॉप्ड भरेंगे। क्या है? यहाँ आपको दिया है ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड भरेंगे। इसके बाद है द लेवल ऑफ वाटर केम अप मीन्स ऊपर, लेवल मीन्स स्तर, वाटर मीन्स पानी का, पानी का जो स्तर था, केम अप, अप माने ऊपर आ गया, केम अप माने ऊपर आ गया। द क्रो ड्रंक, ड्रंक मीन्स पी लिया, द क्रो ड्रंक द वाटर एंड फ्ल्यू अवे हैप्पीली। लास्ट में हम हैप्पीली भरेंगे, ये हमारा हैप्पीली है। तो लास्ट में हम क्या भरेंगे? हैप्पीली। कौवा क्या किया? द क्रो ड्रैंक पानी पिया, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्ल्यू अवे हैप्पीली वह पानी पिया और खुशी खुशी दूर उड़ गया। इस तरह से बच्चों हमारा ये कौन सा यूनिट कंप्लीट हुआ? यूनिट हमारा 3 था, वर्कशीट हमारा 13 तक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में आपको 1 से 13 तक यूनिट 3 के वीडियो है। ये वीडियो को अपने वर्कशीट के अनुसार एक एक करके 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में, जितने दिन में आप पूरा कर सकते हैं बच्चों, इन वीडियो को यूनिट 3 को आराम से पूरा करना। इस तरह के वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उसका भी हेल्पफुल हो, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना। अब हम अगले वीडियो में यूनिट 4 डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।